दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में सफलता पाना? तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको मिलेंगे 15 टेस्ट सीरीज, 1500 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आयोग के नए पैटर्न के अनुसार, साथ में जी के जीएस कंप्यूटर यूपी जी के हिंदी की ई बुक्स, जिससे कि आप 65 से 70 अंक आसानी से प्राप्त करके टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। 50% की छूट के साथ मात्र ₹149 में, ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती पेट 2023 के माध्यम से निकली है 2024 की, जिसमें 2702 पद थे और बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 3284 कर दिया गया। इसमें आप सभी छात्रों के काफ़ी क्वेरीज है कि सर हमारे पेट में इतने मार्क्स हैं, क्या हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी, इसका एग्जामिनेशन कब तक होगा। और जो छात्र 55-12 की तैयारी कर रहे हैं भाई, एग्ज़ाम आपका मई में होगा, 27 अप्रैल को वीपीओ है और मई के लिए आप लोग कमर कस लीजिए, ठीक है। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य इस समय सही नहीं चल रहा है, मुझे 2-3 दिनों से फीवर ही है, फीवर उतर भी नहीं रहा है, तो मैं आपको क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा मैनेज करिए। 1-2 दिनों में जो भी शेड्यूल होगा तो मैं आपको बता दूँगा स्वस्थ होते, क्योंकि मेरा चेहरा भी आपको बता रहा होगा कि हेल्थ मेरी कैसी है, ठीक है? तो स्वास्थ्य सही ना होने के कारण मैं आपको क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं रिकवर होता हूँ, 2-3 दिन लगेंगे और मैं आपको क्लासेस दूँगा, धैर्य बनाए रखिए। तो सबसे पहले देखिए, हम जो भी चीज़ें आपके लिए अपने चैनल के माध्यम देते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस के माध्यम बताते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले आप सभी छात्रों की समस्याओं पर, क्योंकि जब ऐसे कमेंट आते हैं वीडियो में तो लगता है कि कहीं न कहीं छात्रों को कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें भी बता दी जा रही कि भाई इतना इतने से काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं ना, अरे यार पेट में 25 नंबर है, कुछ नहीं होगा, किसी एग्ज़ाम में तुम्हारा काम नहीं होगा, है ना? कम से कम 30 के ऊपर वालों का होना चाहिए, 40 वालों का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक? अब आप जैसे देखिए कि यहाँ पर एक छात्र हैं, इनका नाम है लोधी प्रीतम सिंह, नाम के अकाउंट से यहाँ पर देखिए कमेंट आया था, ओबीसी की पेट का स्कोर कितना होना चाहिए? मिनिमम मेरा 29 है सर, एग्ज़ाम देने को मिलेगा। और इन्होंने कमेंट किया है 55-12 की जो मैंने वीडियो बनाई थी, रिटर्न कब तक होगा। इस वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट है, मई में है, और उसके बाद ही वीपीओ की नोटिस आई 27 अप्रैल को, और आपका ये वाला एग्ज़ाम मई में जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि ओबीसी, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस सबकी सेम कट ऑफ जा रही है। और यहाँ पर पेट 2023 का जैसा पेपर हुआ था, जिस लेवल का पेपर हुआ था, अच्छे-अच्छे लोगों के कह सकते हैं छक्के छूट गए थे। बड़ी-बड़ी कोचिंगों के यहाँ पर उन्होंने हथियार डाल दिए कि भाई हमने तो इस तरीके की लेवल पढ़ाया भी नहीं था, ठीक है। तो इस लेवल में अगर यहाँ पर देखोगे आपका कितना है, 29 है, तो ये भी एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा, और ख़ास तौर से जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। 55-12 में कितनी कट ऑफ गई थी? 45 गुना लगभग छात्रों को बुलाया गया था, 2,43,000 समथिंग है, अभी मैं वो भी आंकड़ा दिखाऊँगा कितनी कट ऑफ गई थी। तो ये यहाँ पर एक कमेंट है, इसी के साथ-साथ एक और कमेंट है, इसको मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो में जो मैं यहाँ पे चीज़ें दिखाने आया हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, एक छात्र हैं राजन ब्लॉग करके, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा सर? पेट 2023 में 30 नंबर है और कट ऑफ 47 गया है, फिर मैं कौन-सी तैयारी करूँ? तो जो अभी सचिव मंडी और दो बहुत कम पोस्ट थी ना, 100, 105 ऐसे जो पोस्टें भी 2 कट ऑफ आई है पेट की, तो उसमें ये गया है। तो मैंने इनको जवाब भी दिया कि भाई डोंट वरी, कट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर इनका है, 29 नंबर इनका है ना? दोनों कैंडिडेट का। और मैं अभी जो आपको कट ऑफ बताऊँगा कि कितने नंबर पे आपको श्योर तैयारी करनी है, उसमें कोई इफ बट नहीं है, ठीक? आप यहाँ पर थोड़ा-सा आंकड़े देखिए। आंकड़ों की बात करें तो 55-12 की कट ऑफ देखिए। देखिए 55-12 की जो कट ऑफ आपकी निकली थी, 14 मार्च को निकली थी, ठीक है? और इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा था कि 55-12 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना, कितने? 15 गुना समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को, यानी कि श्रेणीवार 15 गुना, जनरल, एसटी, ओबीसी, है ना, ईडब्ल्यूएस सब मिलाकर सम्मिलित करते हुए कितने छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया था? 2,43,981, यानी कि ये करीब 44 गुना बनता है, 40 गुना से अधिक, लगभग 45 गुना कह सकते हैं, ठीक है, 44 पॉइंट समथिंग है। तो 55-12 के सापेक्ष 2,43,981 छात्रों को क्या किया गया? शॉर्ट लिस्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो कट ऑफ गई है, 100 अंकों की बात करते हैं तो 15.22 यहाँ पर आपकी गई है, किसकी किसकी गई है?
अनारक्षित की आप देख सकते हैं, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, अनुसूचित जाति की भी 15.22 गई है, अनुसूचित जनजाति की 3.97, ओनली 3.97, ठीक है। एसटी की यहाँ बात कर रहे हैं। पद कितने थे? 5512 पद थे, ठीक है, 5512 थे। उसी के आधार पर आप देख सकते हैं इतने यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की मूल श्रेणी में सम्मिलित करते हुए सबका, तो आप देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ गई थी। कट ऑफ कम जाने का भी कारण ये है कि 5512 पद थे और इसमें जो मेन चरण है, ठीक है, आपका टाइपिंग है। मैंने पहले भी कहा था कि आप रिटर्न कितना भी अच्छा कर लो, 100 में से 100 ला दो, 80 ला दो, 90 95 ला दो, लेकिन अगर आप टाइपिंग आपकी नहीं अच्छी है तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। इसलिए मैं फोकस करता हूं कि आपको दोनों का सामंजस्य तालमेल बिठाकर चलना है। खासतौर से ये वीडियो अगर 5512 वाले छात्र देख रहे होंगे तो आपको टाइपिंग पर आप ज़्यादा फोकस कर देना है। कट ऑफ के लिए मैंने बताया था कि अगर आप जो सेफ स्कोर वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। इतने पे अगर आप चले जाते हो तो कोई भी आपका माइकलाल कह सकता है गारंटी के साथ कि आपकी रोक नहीं सकता सिलेक्शन। लेकिन जितना हम बता रहे हैं, जितनी चीज़ें हमने बताया, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो ठीक है, वो वाली वीडियो देख लेना जरूर से, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, और 2702 है ना, जो 3284 पद हो गई है, इसमें टोटल आवेदन, जो आपके कुल आवेदन है आरटीआई के माध्यम से जो डाटा निकल के आया था, लगभग 2,27,000, ठीक है, 2.27 लाख कह सकते हैं। इतने छात्रों ने क्या किया है? आवेदन किया है। 2,27,000 छात्रों ने आवेदन किया है। अगर हम इसमें भी 45 गुना मान लें, ठीक है, कितना मान लें, श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए कुल सीटों का इस प्रकार से 2,48,000 यहाँ पर इन्होंने दिया है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी लगभग 1,45,000 हम मान सकते हैं, इतने छात्रों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जा सकता है अगर इसी रूल से ये चले, अपने पुराने रूल से, ठीक है। नहीं होगा तो 40 गुना बुलाएंगे तो मान चलो कि 1,35,000 30,000 जो समथिंग आंकड़ा आएगा, तो लगभग 1.25 लाख के ऊपर छात्र, 1.25 लाख मिनिमम छात्र यहाँ पर पेपर में बैठेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 3284 का 45 गुना भी अगर आप देखेंगे तो जो 3284 का जो यहाँ पर 45 गुना हो रहा है, ठीक है, तो लगभग वही आपका समथिंग, ठीक है, 1,47,000 जो मैं बता रहा हूँ, तो मोटा मोटा अगर आप पुराने ढर्रे पे जाएंगे तो यही आपका 1,45 1,40 तक बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करते हैं तो आपके सामने साक्षात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से 2022 में की कट ऑफ गई थी 5512 की, और 2023 का पेट बहुत ही क्या कह सकते हैं टफ पेपर था, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं पदों की संख्या उससे कम है, 5512 है, दो लगभग 2200-2300 पद कम है, ठीक है, ये 3200 है, 5512 है, 2021 जो भी कम है यहाँ पर। फिर भी अगर आपके जनरल जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 20 है ना, 20 और उसके ऊपर है, ठीक है, 20 और उसके ऊपर है जनरल, ओबीसी आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात कर सकते हैं, अनुसूचित जाति की भी देखो सेम गई थी, ठीक है। तो 20 है और 1-2 अंक इधर इधर हो सकते हैं भाई, प्लस माइनस इधर उधर हो सकते हैं, मैं माइनस भी कह रहा हूँ, 1-2 अंक इधर हटा लो तो, लेकिन एक श्योरिटी के आधार पर अगर आपका 20 है, इतने में तो आपका कन्फर्म है। और आयोग अपने फैसलों से चौंकाने के लिए भी जाना जाता है। ये भी होता है कि भाई कभी कभी होता है कि ऐसा डाटा लो आ जाता है कि सब चौंक जाता है कि यार इतनी कैसे चली गई। 15 पर बुलाया था, इससे भी कम हो सकती है, लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है जिस हिसाब से हम आपके लिए चीज़ें लेकर आते हैं मोटा मोटा कि भाई अगर आपके इतने अंक हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता मेंस एग्जाम देने के लिए। तो 20 और उसके ऊपर आपके अंक हैं तो निश्चित आप तैयारी करिए जूनियर असिस्टेंट की, 1-2 अंक इधर उधर हो सकते हैं। और श्रेणीवार देखिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जनजाति की कितनी गए थे 3.97, तो उसी लिहाज से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एसटी वर्ग के छात्र हैं तो इस बार मान के चलिए कि आपकी 8 नंबर 9 नंबर पर ही आपके हो सकता है आपको मिल जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक का 0.389, तो ये भी 7-8 नंबर मान चलिए। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इतने पे आपको क्या होगा, आप मेंस का फॉर्म भरेंगे और इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, इस पर मैं बता दूं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा
स्टडी मटेरियल का कॉम्बो पैक है। मात्र 149 रुपये में हम आपके लिए क्या दे रहे हैं, 15 मॉक टेस्ट। क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है, देखो भाई एग्ज़ाम के साथ साथ आपके पास क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे और जो हमने आपको कट ऑफ बताया है उतना कर ले जाते हो, कोई आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। इसमें देखिए 15 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, हूबहू एग्जाम के लेवल का जिस तरीके से पेपर आएगा। हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, विद डिटेल सोल्यूशन भी उसका दिया हुआ है। 15 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम आपको कंप्यूटर की ई बुक लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जो आपका है, यूपी जीके ई बुक, जीके जीएस ई बुक, हिंदी की ई बुक आपको दे रहे हैं कॉम्बो पैक में मात्र 149 रुपये में। ठीक है, इस पुस्तक को बहुत सारे छात्रों ने लिया है और मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास 55-12 खासतौर से दुनिया भर की वीडियोस लेक्चर देखने का समय नहीं है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि जब आप एग्जाम में आपका जब समय कम बचता है तो आपको वीडियोस काम नहीं आते, मॉक टेस्ट काम आता है, नोट्स काम आते हैं, आप उसी का रिवीजन करते हैं। आप अगर कोई एक वीडियो मान लो हिस्ट्री का वीडियो देख रहे हो, सिंधु घाटी सप्ताह देख रहे हो या पॉलिटी देख रहे हो, मूल अधिकार हो गया, संसद हो गया, तो एक वीडियो कम से कम 1 घंटे का होगा। ठीक है, लेकिन उस 1 घंटे में अगर आप नोट्स पढ़ते हो, मॉक लगाते हो, तो कितने क्वेश्चन आप कवर कर ले जाओगे कम समय में। तो अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है और चाहते हैं कि आप अच्छा अंक लाकर आप फाइनल मेरिट में अपना स्थान बनाएं, टाइपिंग की जिम्मेदारी आपकी है, रिटर्न की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तो आप ये ले सकते हैं। और जिन छात्रों ने लिया है उनका मैं फीडबैक भी दिखा दूं, क्योंकि दिखाना जरूरी है भाई। दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल दिखावे का ही जमाना हो गया है और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये आप छात्रों का ही फीडबैक है। एक छात्र देखिए, इन्होंने कंप्यूटर का नोट्स लिया था, फिर उन्होंने आज मैसेज किया कि सर आपका नोट्स अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। इसके बाद इन्होंने बाकी का भी, क्योंकि कंप्यूटर मैंने कहा था कि आप कोई एक भी ले सकते हो, ठीक है, सिंगल भी ले सकते हो, तो 50 रुपये का कंप्यूटर था। उन्होंने उसके बाद देखा, फीडबैक दिया, फिर उन्होंने बाकी का भी टेस्ट सीरीज के साथ साथ और भी ई बुक का इन्होंने अभी पेमेंट किया। व्हाट्सअप, आपको व्हाट्सअप करना है, डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो नोट्स अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। ये कैसे, ये फीडबैक हम कोई पेड फीडबैक हमारा नहीं है ना, ये हमारा कोई पेड फीडबैक नहीं है कि हम आपको पेड फीडबैक दे रहे हैं या चीज़ें करा रहे हैं। ठीक है, ये आप सभी छात्रों की यहाँ पर कह सकते हैं खुद से आपकी राय है। आपका नोट्स बहुत ही बेस्ट है, मैंने आज ही लिया है, कॉम्बो बैच 149 वाला नंबर 1 नोट्स है। ठीक, तो ये जो फीडबैक आता है आपके दिलों से ही निकल के आता है। अगर हमने आपको कंटेंट नहीं मिला होता इस तरीके का, तो ये चीज़ें इसकी जगह और कुछ लिख कर आता होता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर बढ़िया नोट्स है, इस बार निकल जाए। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, 2-4 मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी नोट्स नंबर 1 है। तो ये आप सभी छात्रों के ही फीडबैक है, आप सभी छात्रों का कमेंट है। तो नोट्स लेने के लिए स्टडी मटेरियल मात्र 149 रुपये में और लिमिटेड पीरियड ऑफर आपको 97 212 44 753 पर JA लिखकर व्हाट्सअप कर देना है, डिटेल आपको भेज दी जाएगी। देन आफ्टर पेमेंट आप स्क्रीनशॉट सेंड करिए, PDF आपको क्या की जाएगी, सब कुछ PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, जिसका कि आप डाउनलोड करके चाहे जितनी बार पढ़ें और उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर ये आपके लिए इस तरीके से ये सारी टेस्ट सीरीज, ये 15 टेस्ट सीरीज हैं जिसमें एक बहुमूल्य 1500 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में एक जिस स्टैंडर्ड, जिस लेवल के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं उस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे UPGS है, तो कोई भी ऐसी नोट्स यहाँ पर देख सकते हैं जो हम आपको दे रहे हैं, वेल डिजाइन वेल टाइप नोट्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिल रही हैं, UPGS हो गया। ठीक है, और हिंदी है, इस तरीके से कंप्यूटर की भी नोट्स है, जो कंप्यूटर आपके लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जो नए चैप्टर भी जुड़े हैं, AI हो गया, डीप लर्निंग हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, कुछ छात्र फिर कमेंट करने आएंगे कि बस अपना प्रचार ही करने आते। देखो बताना मेरा काम है भाई, लेना या लेना ये आपकी मर्जी के ऊपर है। मैंने कहा ना कि अगर आपको लगता है जिसका कंटेंट अच्छा लगे आप उसका लो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, बहुत सारे छात्रों ने लिया है और टेस्ट है और आप भी ले सकते हो। 55-12 वाले समय कम है, वीडियोज लेक्चर और इन सब चक्कर में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय आपका निकल जाएगा। और जो 3284 पद हैं आपके, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं कि देखो आपका जो एग्ज़ाम है, शॉर्ट लिस्टिंग के नोटिस देखिए,
शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस पहले आएगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग में कितने अंकों पर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे मैंने बता दिया, 20 और उसके ऊपर एक आध दो अंक इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैं श्योर कह रहा हूँ 20 नंबर में तो बिल्कुल मैं श्योर हूँ, ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग की जो नोटिस आएगी ये आपका मार्च लास्ट या अप्रैल 15 तक आपका आ जाएगा, सेकेंड वीक तक आ जाएगा, 15 अप्रैल तक ये आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाएगी, क्योंकि ये फरवरी चल रहा है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाएगी। उसके बाद एग्जामिनेशन कब तक होगा, एग्जामिनेशन कब तक होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो अभी आपका एग्जामिनेशन मान चलो कि मार्च लास्ट अप्रैल में आएगा, फिर है जून जुलाई अगस्त सितंबर, कहीं ना कहीं अगस्त लास्ट या सितंबर तक में आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। अगस्त लास्ट या सितंबर, ये ध्यान रखना। आज कितनी तारीख है भाई, है ना, आज है 24 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगस्त लास्ट या सितंबर तक में आपका एग्जाम हो जाएगा, या इससे थोड़ा आगे भी जाएगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा क्योंकि पिछला जो सेशन था यूपीपीएससी का बहुत उथल पुथल वाला था। जो नए अध्यक्ष आए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुरानी भर्तियों को सबसे पहले निपटा उपटा दे रहे हैं। इसके पहले आपका पेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो मार्च लास्ट या अप्रैल में आपका शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाएगी। उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त लास्ट या सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब मामला बचता है कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती कि सर टाइपिंग कैसे करें। तो टाइपिंग के लिए 3284 वालों के लिए अभी पर्याप्त समय है। ये मान चलो कि मोटा मोटा यहाँ आपको 9-10 महीने तो यही मिल जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, ठीक है, अगस्त लास्ट या सितंबर में, ठीक। फिर रिजल्ट आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कहीं जाके, दिसंबर या 2026-26 तक में आपका टाइपिंग वोपिंग होगा, ठीक है। अभी इसमें समय है। और 55-12 के लिए छात्रों के लिए मोटा मोटा मान चले कि मई में एग्ज़ाम होगा, तो मई फिर जून या जुलाई तक मान चलो रिजल्ट आ जाएगा, तो 2 महीना तो उधर हो गया। रिजल्ट आने के 1-1.5 महीना बाद आपको मिलता है, ठीक है, 1-1.5 महीना बाद आपको क्या मिलता है, तो 4 से 5 महीने आपके पास हैं, ठीक है। अभी फरवरी ही चल रहा है, मार्च अप्रैल इधर हो गया, और उधर जाके मतलब 5-6 महीने में आप तैयारी कर सकते हो, अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आपको टाइपिंग स्पीड कम है और नए सिरे से अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए रेमिंटन मंगल इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग करिए। कृतिदेव और मंगल स्क्रिप्ट 2 ऑप्शन आपके हैं, लेकिन आपको अगर नए हैं टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है तो मंगल स्क्रिप्ट पर हिंदी करिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और टाइपिंग किस पर होगी, सॉफ्टवेयर पर होगी, ठीक है। टाइपिंग के लिए मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस वेबसाइट पर चले जाना आप लोग, ठीक है। ये टाइपिंग इंडिया करके है, बहुत सारे छात्र जानते होंगे, पुराने जो प्रैक्टिस करते होंगे, ठीक। टाइपिंग इंडिया, ठीक है, इंडिया टाइपिंग करके, मैं टाइपिंग इंडिया कह रहा हूँ, ठीक है। इस पर जाइएगा, लैपटॉप पर खोलिएगा, और यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ टाइपिंग टेस्ट आएगा, ठीक है। ये सारे फॉन्ट्स हैं। आप कृति पर करते हैं कृति देव कर लीजिएगा, आप मंगल करते हैं हिंदी टाइपिंग मंगल कर लीजिएगा। सपोज दैट आप यहाँ पर गए कृति देव, ठीक है, कृति देव सेलेक्ट किया, ऐड आएगा, भाई वेबसाइट है फ्री का दे रहे हैं तो ऐड तो देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना नाम इंटर करेंगे। सपोज दैट आपने दीपक इंटर किया, 5 मिनट का आपने समय तय कर लिया। पैसेज मान लीजिए कि 200-300 अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टार्ट टाइपिंग कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके का सेम इन्वायरमेंट आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। और टाइपिंग में आपको चॉइस मिलेगी, आप कृति पे करना चाहते हो या मंगल पे करना चाहते हो, ये आपको बताना पड़ेगा, तो वही सिस्टम आपको अलॉट होगा, ठीक है। आप यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर ग्रॉस वर्ड्स पर मिनट, नेट वर्ड पर मिनट, एक्यूरेसी, टाइम, ये है। आप अच्छे से टाइप करिए, यहाँ पर टोटल आपका क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा, ठीक है। यही इन्वायरमेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको टाइपिंग में, ठीक। तो जितनी भी बातें हमने बताई हैं इन बातों को अमल में लाइएगा। 55-12 वाले छात्र रिटर्न के लिए, भाई मैंने जो आपको आंकड़े अंक बताए थे कि भाई इसके ऊपर रहोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप का सिलेक्शन ना हो। लेकिन मैं फिर से बता दूं, 3284 पदों वालों के लिए समय है, टाइपिंग के लिए भी आपके समय है, और रिटर्न के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। और आप चाहते हो कम समय में अच्छा मटेरियल, देखो जो एग्जाम में सफलता के देखो क्या चीज़ें होते हैं, मापदंड क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबें लेकर रख लेना, दुनिया भर किताबें, दुनिया भर कंटेंट, लेकिन अगर आप वही क्या इंपॉर्टेंट है, जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ठीक है, कंप्यूटर बहुत ब्रॉड है, लेकिन किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, वो जो सार है, एक कहते हैं ना कि एक निचोड़,
वो चीज़ें मैंने आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड किया है और डिटेल में है, थ्योरी है, प्लस उसका एमसीक्यू भी दिया गया है और 1500 प्रैक्टिस सेट भी हम आपको दे रहे हैं। तो सब कुछ है मात्र ₹149 में। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और नंबर हमारा लिखा हुआ है, ये नंबर है और इसकी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में जितना हमने बताया कि भाई इतनी कट ऑफ अगर आपके पेट 2023 में इतने अंक हैं, श्योर तैयारी करिए, ठीक है? एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी और 55-12 का एग्ज़ाम आपका मई में हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें मैंने बताई और मेरा स्वास्थ्य अभी रिकवर 70% हो गया हूँ। फ़ीवर है अभी अंदर से हल्का-हल्का, दवा भी खा रहा हूँ, दवा खा के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्लासेस इसलिए मैं नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन परेशान मत होइए। जब चीज़ें 2-3 दिन में सेटल हो जाएँगी, तो इतनी तैयारी तो मैं आपको करा दूँगा कि आप कह सकते हैं कहीं भी आपको संकोच नहीं होगा, भटकना नहीं पड़ेगा कि टू द पॉइंट क्या-क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही और जो भी आपके विचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।